Good morning बच्चों, दिस इज क्लास 8 ऑनलाइन वीडियो सब्जेक्ट साइंस। माई सेल्फ प्रतिमा जायसवाल, योर साइंस टीचर। बच्चों, टुडे वी आर लर्न चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप सभी जानते ही हैं कि हम लोग 3 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप सबने अपना अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड इन योर कॉपीज एंड क्लियर योर अबाउट द you have to clear your all doubts. ओके, नाउ वी आर लर्न चैप्टर 4 बच्चों। तो थर्ड चैप्टर तक जो हमने पढ़ा था, जैसे हम फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर जो हमारा लास्ट चैप्टर था वो प्लास्टिक के बारे में था, फाइबर्स के बारे में था, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में था। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। मीन्स बच्चों जो हिंदी में इसको बोलेंगे धातु या अधातु। तो बच्चों जैसे हमारे आसपास जितनी भी मटेरियल्स हैं, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, फूड प्रोडक्ट नहीं, जो भी हमारे अप्लायंसेज हैं, मीन्स जिसमें हम जैसे कि हमारे यूटेंसिल्स हो गए, हमारे कंटेनर्स हम लोग यूज़ करते हैं घरों में, या हमारे फर्नीचर्स हैं, डोर्स हैं, तो ये सभी डोर्स हैं, या हमारे घर की दीवारें हैं, क्लोथ्स हैं, ये सभी क्या है बच्चों? तो ये सभी क्या है, एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मतलब उनका एक ग्रुप होता है कि ये जो पहले तो हमने पढ़ा था सबसे फर्स्ट चैप्टर में कि मटेरियल्स, मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। हम लोग छोटा फर्स्ट चैप्टर या प्रीवियस किसी चैप्टर हमने ये पढ़ा कि पदार्थ मैटर क्या होता है। तो उसके बाद फिर हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा कि जो हमें ऑब्टेन फाइबर होते हैं। तो इसी तरह से मेटल या नॉन मेटल मीन्स कि जो हम अप्लायंसेज यूज़ करते हैं, जो भी हमारे उपकरण यूज़ करते हैं घर में, हमारे जो हमारे हाउस होल्ड वर्क को सरल बनाती हैं, या इंडस्ट्रियल लेवल पे जो भी यूज़ किया जाता है अप्लायंसेज, जैसे कि फैक्ट्रीज़ में यूज़ होने वाले जो भी उपकरण हैं, या इट मीन्स लाइफ के हर क्षेत्र में यूज़ होने वाले अप्लायंसेज की मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि मेडिकल क्षेत्र में हुआ, या कहीं आने जाने के लिए हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं। तो हम जितने भी उपकरण यूज़ करते हैं अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, तो वो जो है 2 ग्रुप में उनको हम बांट सकते हैं। एक तो मेटल, एक नॉन मेटल। मेटल मीन्स धातु, वो उपकरण जो धातु के बने होंगे वो मेटल्स में कैटेगराइज्ड हो जाएंगे, और नॉन मेटल जो अधातु के बने होंगे मीन्स वो पदार्थ जो होगा वो धातु जैसा बिहेव नहीं करेगा। मीन्स मेटल में एक विशेष गुण, एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक होगा जिससे हम उस वस्तु को धातु कहेंगे। और जो दूसरा हमारा अधातु होगा, नॉन मेटल होगा, उनमें क्या होगा कि वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा जो मेटल में होगा। तो चलिए अब हम इसमें इसी बात को हम डीपली लर्न करेंगे कि क्या चीज़ मेटल है, क्या चीज़ नहीं मेटल है, और मेटल के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, और नॉन मेटल से क्या क्या फीचर और क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। तो लेट्स गेट बाय द चैप्टर। Look at the picture given below. Can you name the element used making each of these articles? Write down your answer in the space provided. तो कह रहा कि आप इन पिक्चरों को देखिए और ये बताइए कि क्या आप इन वस्तुओं के जो है, इन वस्तुओं के एलिमेंट्स के नेम लिख सकते हैं कि ये किन पदार्थों से बने हैं। उनके एलिमेंट्स या उनके पदार्थों के मटेरियल्स के नाम आप लिख सकते हैं। जो अगर आप लिख सकते हैं तो उनको नीचे स्पेस में लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले जो है हमारा, बच्चों ये जो पेंसिल है, ये देखिए, ये हमारी इसके पेंसिल के बीच में जो आप ब्लैक वाला देख रहे हैं, ये क्या है? ये ग्रेफाइट की बनी है, जो कार्बन से बनी होती है, कार्बन की बनी होती है। या हमारे जो थर्मामीटर है इसमें मरकरी पड़ा होता है, जो कि एक मेटल है, और ये जो ग्रेफाइट है वो नॉन मेटल है। फिर हमारा ये जी कि इलेक्ट्रिक वायर है, जिसमें क्या होता है, कॉपर की थ्रेड पड़ी होती है, यानी कॉपर वायर है, यानी ये कॉपर की बनी है। इसके अलावा देखिए हमारे एल्युमिनियम फॉयल है, फॉयल पेपर, ये हमारा एल्युमिनियम का बना है। तो ये तीनों क्या है? मेटल है, और ये नॉन मेटल है। तो वी हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेस दैट ईच एलिमेंट हैज़ यूनिक कंपोजिशन। तो हमने ये तो अभी भी हमने इस बारे में डिस्कस किया भी, और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो एलिमेंट होता है उनमें एक यूनिक कंपोजिशन होता है।
एज अ रिजल्ट ऑल एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो जिसकी वजह से जब इसका एक यूनिक कंपोजिशन होगा तो ये दूसरे पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होगा। तो जो सारे पदार्थ वो आपस में भिन्न भिन्न होते हैं, जिनका अलग अलग कैरेक्टर होता है, अलग अलग वैरायटी होती है, अलग अलग नेचर होता है। बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर यूज्ड इन वैरायटी ऑफ वेज। तो इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के कारण ही इनको हम अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं। हाउ एवर एलिमेंट्स आल्सो प्रोसेस सम कॉमन प्रॉपर्टीज। तो लेकिन इनमें क्या होता है कि अलग अलग प्रॉपर्टीज तो होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज होती है जो कॉमन होती है, जो सब में पाई जाती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो सब में पाई जाती है, मीन्स सारे प्रॉपर्टीज नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज सबके जो है मिलते रहते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, मतलब जब जो प्रॉपर्टीज के मिलने के आधार पर इनको ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जैसे कि अभी हमने पहले बात की कि इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर इनको ग्रुप में डिवाइड किया गया है। बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज देयर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 बोर्ड क्लासेस। तो इनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो है इनको 2 भागों में बांटा गया है, मेटल और नॉन मेटल। अब हम बात करेंगे मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स की कि मेटल क्या है, कैसे है, किस तरह बिहेव करता है। तो देखिए, मेटल आर मोस्टली सॉलिड सब्सटेंस दैट आर हार्ड, लश्यर्स, मेलेबल, डक्टाइल, सोनरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेटल होगा हमारा, वो सबसे पहले तो हम बात करेंगे हार्ड होगा। मेटल हमारा हमेशा हार्ड होता है। आप देखिए जितने भी हमारे मेटल हैं, जैसे धातु हैं, लोहा है, सोना है, कॉपर है, आयरन है, या हमारे निकिल हैं, कोबाल्ट हैं, एल्युमिनियम है, ये सभी क्या है, हार्ड हैं। उसके बाद ये क्या है, लश्यरस हैं, मतलब इनमें अपनी एक चमक होती है, धातुओं में अपनी इनकी एक चमक होती है, एक लश्चरनेस होता है, जिसको हम उनकी चमक की वजह से पहचान पाते हैं कि एल्युमिनियम है कि लोहा है, में हम फ़र्क कर पाते हैं। तो लश्चरनेस यानी उनकी चमक को कहते हैं। मेलेबल है, मतलब कि ये हीट करने पर ये गल जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ सकते हैं। तो मेलेबल जब हाई टेम्परेचर में हम उनको हीट देंगे तो ये गल जाते हैं। डक्टाइल होते हैं, मीन्स ये इनमें घनत्व होता है, हैविडिटी होती है, कम स्पेस में इनका वजन ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू नॉन मेटल। इट मीन्स इनके बीच जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो बहुत कम होता है। इनके एलिमेंट्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है बहुत कम होता है। डक्टाइल होते हैं, घनत्व इनमें होता है। इसके बाद सोनरस होते हैं। हर धातु की अलग एक साउंड होती है। अगर हम किसी धातु की प्लेट पर बीट करें तो जब हम उसको बीट करेंगे या उस पर फोर्स लगाएंगे, आघात देंगे, चोट करेंगे, तो क्या होगा, उसमें एक अलग प्रकार का साउंड आता है, तो उसे सोनरस कहते हैं। जैसे लोहा को बजाएंगे तो उसका अलग साउंड आएगा, या हम पीतल को बजाएंगे तो उसका अलग साउंड आता है, तो उसे ही हम सोनरस कहते हैं। आप देखिए पीतल के, अब जो हमारे घर में जो पीतल के घड़े, पीतल का जो घड़ा जिसमें वाटर एंशिएंट टाइम में वाटर रखने के लिए लोग यूज़ करते थे, पुराने ज़माने में तांबे का घड़ा या पीतल का घड़ा, तो आप देखिए उसको जब आप बाहर से बीट कीजिए, उस पर एक प्रहार कीजिए, तो क्या वो उसमें आवाज़, तांबे के घड़े की आवाज़ अलग और पीतल के घड़े की आवाज़ अलग आती। तो इसे ही सोनोरस, उसकी सोनोरस प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। मीन्स अलग साउंड वेव उत्पन्न करने की उनमें क्षमता होती है। ठीक है, उसके बाद और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अलावा सभी मेटल जो हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे, यानी कि ऊष्मा और विद्युत के चालक होंगे। मीन्स अपने से ऊष्मा और विद्युत को पार होने देते हैं। इसी वजह से जितने भी हमारे तार बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में, जो प्लास्टिक कोटिंग अंदर जो वायर्स में होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं, क्योंकि मेटल्स जो है गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो वो क्या होते हैं कि बिजली को प्रवाहित करते हैं, फ्लो करते हैं अपने से, बहुत अच्छा फ्लो करते हैं। तो इस वजह से जो हमारे तार होते हैं वो मेटल्स के ही बनाए जाते हैं। उनके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग करी जाती है, क्योंकि प्लास्टिक जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जिससे कि फिर करंट फैले ना, किसी को करंट मारे ना, तो करंट को ही अपने से फ्लो होने देते हैं, या हीट को अपने से फ्लो होने देते हैं। तो ये तो हमारा मेटल का गुण हो गया। अब इसका हम एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे कॉपर है, गोल्ड है, आयरन है, एल्युमिनियम, ये सभी क्या है, मेटल से धातु हैं, सभी लोग जानते हैं, आप प्रीवियस क्लास में भी इसको पढ़ चुके हैं। तो ये बात हम जरूर याद रखें कि जितने भी मेटल होंगे वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे। मीन्स
आप देखिए, अगर हमारा जो पीतल का कलछुल है, लोहे का या स्टील का भी कलछुल है, तो हम क्या करते हैं जब उसको खाना बनाते हैं तो कलछुल है या हमारा स्पैचुला है, जो भी हमारे यूटेंसिल्स में जो इस तरह के आते हैं रॉड लाइक जो इतने यूटेंसिल्स होते हैं, आप उनको देखिए अगर एक सिरे पे गर्म कीजिए तो वो धीरे धीरे दूसरे सिरे तक गर्म हो जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो हमने एक सिरे पर गर्म किया तो हीट उसके एक सिरे पर मिली, तो वहाँ से जो है हीट ऐसे, मान लीजिए अगर ये एक कॉपर या एल्युमिनियम का स्पैचुला होता, हम इसको इस सिरे पर गर्म करते तो क्या होता, हीट इसके एलिमेंट के एक पोर्शन पर मिली, फिर वो हीट उसने दूसरे को दिया, दूसरे वाले ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, तो ऐसे करके 1 बाई 1 करके तो लास्ट तक हीट पहुँच जाती है और हमें यहाँ पर इस तरफ रॉड गर्म हो जाता है। तो इसी से हमको पता चलता है कि हीट के कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं, ये तो हमें सभी को पता है, क्योंकि जो हमारे वायर्स होते हैं उनमें देखिए करंट फ्लो होती रहती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहती है। तो जो मेटल्स होंगे वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे, जैसे कि हमारे कॉपर गोल्ड, समझ में आ गया सबको। चलिए अब नॉन मेटल की बात करें। नॉन मेटल आर सब्सटेंस दैट आर सॉफ्ट, लेकलस्टर, नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनरस एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने हमारे नॉन मेटल होंगे वो पहले बात हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होंगे। जैसे हमारे नॉन मेटल में सबसे पहले बात करें वुड की, अपनी वुड एक नॉन मेटल मटीरियल है। तो आप देखिए वुड को एक सिरे पर गर्म करेंगे तो वो दूसरे सिरे पर गर्म नहीं होता, उसी सिरे पर उसके मॉलिक्यूल्स जल जाते हैं और वो जल जाते हैं, फ्लेम के साथ जलते हैं, ना कि वो मेलेबल होकर गल के लिक्विड बनते हैं। तो वो नॉन मेलेबल हैं, वो नॉन डक्टाइल है, नॉन सोनरस, उनमें उनको बजाने पर, उनको बीट करने पे कोई साउंड नहीं आता है, उनमें लस्टरनेस, उनमें चमक भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि मेटल्स में पाई जाती हैं। तो मीन्स जो मटीरियल मेटल नहीं है वो नॉन मेटल है, ठीक है। तो जैसे हमारे नॉन मेटल में कार्बन, सल्फर, ग्रेफाइट, ये सभी क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन दिस चैप्टर। तो अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, मेटल और नॉन मेटल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल और नॉन मेटल, सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल का कंपेरेटिवली यहाँ पर जो है आपको दिया गया आपकी बुक में, सभी बच्चे देखिए। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब हम देख कर, छू कर, जो महसूस करके, जो भी हम देखिए बच्चों इसको इस तरह से कर लें मोबाइल, हाँ। तो अब हम इस तरह से इसको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, दे आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो ये सभी क्या, जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो ये जनरली क्या है कि रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं कि ये सॉलिड रहते हैं मेटल्स। और जो हमारे नॉन मेटल है ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड भी हो सकते हैं, गैसेस स्टेट में भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारे ऑक्सीजन ये नॉन मेटल है, ये हमारा क्लोरीन है, हाइड्रोजन, ये सभी क्या है, गैसेस स्टेट में रहते हैं। और सॉलिड नॉन मेटल जो रहेंगे वो पाउडरी रहेंगे, जैसे कि कार्बन है, सल्फर है, ये सभी क्या है, पाउडर फॉर्म में भी रहते हैं, थोड़े सॉलिड फॉर्म में भी रहते हैं। आयोडीन, ये सभी क्या है, पाउडर फॉर्म में भी रहते हैं, सॉलिड भी रहते हैं। तो मेटल्स हमारे क्या होंगे कि, और ये जो मेटल्स है वो तो सॉलिड ही रहेंगे, और नॉन मेटल का कोई फिक्स नहीं है कि वो किस स्टेट में रूम टेम्परेचर पे रहता है। तो हाँ, यहाँ पे एक बात आपको और बतानी है कि केवल पारा यानी मरकरी एक ऐसा मेटल है, ये देखिए एक्सपेक्टेशन, मरकरी एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। केवल मरकरी ही एक ऐसा सॉलिड है, एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। तो पारा एक ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे थर्मामीटर में क्या होता है कि मरकरी भरी होती है, यानी पारा भरा होता है। तो जब वो देखिए लिक्विड स्टेट में भरा होता है, तो जब हम उसको टेम्परेचर नापते हैं उससे, तो एक तरफ हीट पाके वो पारा जो है वो एक्सपेंड होने लगता है, उसमें हीट जो है, हीट बढ़ने की वजह से वो हीट का कंडक्टर है, तो जैसे उसमें हीट बढ़ती तो वो फ्लो होने लगता है और पारा जो है चढ़ जाता है उसमें थर्मामीटर में, ठीक है। तो सबसे पहला जो है फिजिकल स्टेट में मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहेगा, और हमारा जो नॉन मेटल वो गैस है, सॉलिड कुछ भी, पाउडरी कुछ भी हो सकता है। चलिए सेकंड, लस्टर। तो हमने अभी पीछे इसकी बात की ही कि जो हमारी मेटल होती हैं, मेटल के फ्रेश कट मेटल पे एक अलग ही लस्टर होता है। दे आर शाइनी इन अपीयरेंस।
तो ये अपीयरेंस में क्या होता है कि शाइनी, चमकदार दिखते हैं। जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम, ये सभी क्या है, शाइनी दिखते हैं। आप आयरन है, कोबाल्ट, निकल, कुछ भी, कोई भी आप मेटल को आप फेस कट रखिए तो वो शाइनी दिखाई देती है, उनकी एक अलग चमक होती है। ये उनका लस्टरनेस है, ये उनका लस्टर का गुण है। ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर सोडियम लॉसेस इज लस्टर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। और सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे अगर हवा में रख देते हैं तो वो अपनी चमक खो देता है, उसकी लस्टर जो है वो खत्म हो जाती है। द लेक लस्टर दे आर नॉट शाइनी इन अपीयरेंस। तो जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनमें लस्टर नहीं होता है, वो दिखाई देने में चमकदार नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन या चारकोल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सभी क्या है, उनमें उतनी चमक नहीं होती है, उनकी चमक कम होती है, तो उनमें लस्टर नहीं होता है। अब इसमें एक्सपेक्टेशन, द ओनली नॉन मेटल दैट शोज लस्टर आर आयोडीन एंड कार्बन एज ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो जब कार्बन, ग्रेफाइट और डायमंड का यूज बच्चों कैसे बनता है, ग्रेफाइट और डायमंड मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे कोल होती है यानी कार्बन होता है, कोयला होता है, उनमें माइन से मिलता है, खदानों से मिलता है। तो खदानों के अंदर जो है, जो कोयला, खदानों के अंदर जो है हीट भी बहुत ज़्यादा होता है और एयर का बहुत ज़्यादा फ्लोएशन नहीं होता है वहाँ पे। तो खदानों के अंदर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि उनके अंदर, खदानों के अंदर ऐसी सिचुएशन बनती है कि कार्बन अपना रूप छोड़कर और उसके नए रूप में ग्रेफाइट या डायमंड में बदल जाता है। जो हमें हीरा होता है वो कोयले के खदानों में ही मिलता है। तो उसमें इस तरह की उसमें हीट और टेम्परेचर से ऐसा चेंजेस होता है कोयले के अंदर, तो चेंजेस होकर ग्रेफाइट और हीरा बनता है। तो जो ग्रेफाइट और हीरा है उनमें क्या होता है, बिल्कुल कार्बन के बिल्कुल अलग उनमें सिस्टम होता है और वो ग्रेफाइट और डायमंड जो है वो चमकदार हो जाते हैं। तो ग्रेफाइट में उतना चमक नहीं होती, लेकिन हल्की उसमें भी लस्टरनेस होती है, लेकिन कम होती है। लेकिन डायमंड में तो बहुत ही ज़्यादा लस्टर होती है। सभी जानते हैं कि हीरा बहुत चमकता है। तो हमारे जो कार्बन है भी नॉन मेटल, ग्रेफाइट भी नॉन मेटल, डायमंड भी नॉन मेटल है। लेकिन ये केवल एक्सपेक्टेशन है, ग्रेफाइट और डायमंड में चमक आ जाती है, ग्रेफाइट में उतनी नहीं आती है, डायमंड में तो बहुत ज़्यादा आ जाती है। ठीक है। लेकिन हमारे जो आयोडीन है वो जो है वो चमकदार होते हैं, ब्लू कलर के चमकदार नॉन मेटल है। अब हार्डनेस, तो बेटा मेटल जो है हमेशा हार्ड होगा, सारे मेटल हार्ड होंगे, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशन, जैसे कि हमारे पोटेशियम है, सोडियम है और कैल्शियम है, ये तीनों क्या है, ये सॉफ्ट मेटल्स है। इनको आप जब कुछ भी इनके साथ क्रिया कराइए, जैसे कैल्शियम जो हमारा मेटल है, आप उसमें वाटर के साथ वो रिएक्ट करके और सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल मुलायम सा हो जाता है। तो ये जो सोडियम है, हवा के साथ क्रिया करके वो भी मुलायम हो जाता है, लस्टरनेस खो देता है, उड़ जाता है, बहुत मुलायम हो जाता है, पाउडरी फॉर्म में भी आ सकता है। पोटेशियम, तो ये तीनों क्या है, ये सब सॉफ्ट मेटल हैं। ये एक्सपेक्टेशन बना, बाकी और जितने भी मेटल हमारे हैं वो हार्ड रहेंगे, बिल्कुल कड़े रहते हैं। जैसे कि आप कोबाल्ट है या निकिल है, लोहा देखिए वो भी हमारा मेटल है, कड़ा है। सोना देखिए कड़ा रहता है, चांदी देखिए कड़ी रहती है। तो लेकिन ये क्या है, ये सॉफ्ट हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। तो सोडियम इज वेरी सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ ईजिली। जो सोडियम धातु हमारी है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, आप सोडियम को तो नाइफ से भी कट कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। और अब इसमें नॉन मेटल आर सॉफ्ट, नॉन मेटल सॉफ्ट भी हो सकते हैं, सॉफ्ट ही रहते हैं। अब जैसे वुड है, आप देखिए उनको हम हाथों से तोड़ सकते हैं, मोड़ के तोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल, बस केवल डायमंड ही जो है वो हार्डेस्ट है, और डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस इज मेड इन ऑफ कार्बन। तो डायमंड एक है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जिनको हम तोड़ नहीं सकते। हीरे को हम सिर्फ अगर उन्हें छोटा करना शायद में तो उन्हें घिस सकते हैं किनारों पर, लेकिन हम उन्हें कहीं अगर प्योर डायमंड है तो हम उन्हें तोड़ नहीं सकते। तो डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो हार्ड है, बाकी सभी जो है सॉफ्ट होते हैं, जिनको हम जरा से प्रेशर पे तोड़ मोड़ सकते हैं, पाउडर ही कर सकते हैं, और मेटल्स हमारे सॉफ्ट होते हैं। ठीक। अब उसके बाद मेलेबिलिटी और ब्रिटलनेस। तो मेलेबिलिटी बच्चों वही प्रॉपर्टी है कि जब हम उसको देखिए, द प्रॉपर्टी बाय विच सब्सटेंस कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स इज नोन एज मेलेबिलिटी। तो या तो हम इसको हीट करेंगे, द प्रॉपर्टी बाय विच सब्सटेंस कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेज आर नोन एज ब्रिटलनेस। तो मेलेबिलिटी बच्चों
कि धातुओं को हम पीट कर उसको एकदम बिल्कुल पतली साइज़ की चादर भी बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। नॉन मेटल जो है उनको हम पीटने पर टूट जाएगा, लेकिन पतला नहीं होगा, पतली चादर उससे नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो हमारे जितनी धातुएं हैं, देखिए आप लोहे की चादरें आती हैं, एल्युमिनियम की आती हैं। इसका एग्जांपल है फॉयल पेपर, एल्युमिनियम फॉयल देखिए आता है, बिल्कुल पतली शीट होती है, वो एल्युमिनियम धातु की बनी होती है, उसको पीट को इतना पतला कर दिया जाता है। तो इनमें मेलेबिलिटी होती है। द प्रॉपर्टी बाय विच सब्सटेंस कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेज इज नोन एज ब्रिटलनेस, और वो प्रॉपर्टी जिसके कारण जो है सब्सटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है उसे ब्रिटलनेस कहते हैं। देखिए मोस्ट मेटल्स आर मेलेबल एंड नॉट वेरी ब्रिटल। तो जितने भी हमारे जो सब्सटेंस हैं, जितने भी हमारे मेटल्स हैं, वो क्या है कि वो मेलेबल होंगे, उनको हम पीट के पतली चादर बना लेंगे। देखिए हमारा एल्युमिनियम फाइल आता है, एल्युमिनियम की चादर हो गई, या हमारा इसका सिल्वर फाइल भी आता है, जो हमारे जितनी स्वीट डिश होती हैं उन पे यूज़ किया जाता है। इसको एक चमकदार वाइट कलर का लेयर आपको मिठाइयों के ऊपर मिलता है दुकानों से जब आप लाते हैं, तो वो क्या होता है, वो सिल्वर फाइल होता है। आजकल तो गोल्ड फाइल का भी बहुत ज़्यादा चलन है, गोल्ड फाइल भी यूज़ किया जाता है फूड आइटम पे, जिससे कि सोना या चांदी धातु जो है हमारी बॉडी में जाए, क्योंकि उनकी भी हमारे शरीर में ज़रूरत है। सभी धातु अधातु की हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है। तो जितने भी हमारे ये मेटल्स हैं वो मेलेबल है, उनको पीट के हम बढ़िया पतली चादर बना सकते हैं, लेकिन ये ब्रिटलनेस इनमें नहीं पाया जाता है, मतलब इनको पीटने पे टूटते नहीं हैं। हमारे नॉन मेटल है, उनको पीटने पे क्या होता है, ब्रिटल हो जाते हैं, पीसेस में टूट जाते हैं और पतली चादर नहीं बनाते हैं। ये देखिए ब्रेकअप इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड, तो जब हम नॉन मेटल को हैमर से बीट करते हैं तो वो क्या होता है कि टूट जाते हैं छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है। तो ये मेलेबल नहीं होते हैं। जैसे ग्रेफाइट है या कोल है, इनको आप टुकड़े तोड़िए तो ये टूट जाते हैं। और थर्मल कंडक्टिविटी, तो जितने भी हमारे मेटल होंगे वो सभी क्या हैं कि हीट के कंडक्टर हैं। हमने अभी पहले भी इस बारे में डिस्क्राइब कर ही चुके हैं कि इनमें कंडक्शन कैसे होता है कि जब हम एक मॉलिक्यूल्स को हीट देते हैं तो वो अगले मॉलिक्यूल, वो ऊष्मा अगले मॉलिक्यूल को पहुंचा देता है। ऐसे अगले से अगले करके 1 by 1 जो होता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जो है हीट पहुंच जाता है। तो और नॉन मेटल में क्या होता है कि ये नहीं होता है, वो हीट के कंडक्टर नहीं होते, वो सभी क्या करते हैं, वो जल जाते हैं, लेकिन वो हीट को आगे नहीं जाने देते हैं। और एक्सपेक्टेशन जो है, डायमंड इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, केवल हीरा है जो वो ऊष्मा का गुड कंडक्टर है, हीट को फ्लो होने देता है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो जैसे हीट कंडक्ट होता है उसी तरह से सभी में जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिससे जो है उनसे इलेक्ट्रिसिटी पार हो, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी कहते हैं। तो सारे मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी पाई जाती है और हमारे नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती है। तो अब इसमें एक्सपेक्टेशन में कार्बन इज द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बस केवल हमारे जो ग्रेफाइट है वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। अब सोनोरिटी, मैंने आपको बताया कि हर धातु की एक अलग साउंड प्रोड्यूसिंग क्षमता होती है। द प्रॉपर्टी बाय विच सब्सटेंस कैन प्रोड्यूस्ड अ रिंगिंग साउंड, तो क्या होगा कि एक ध्वनि प्रोड्यूस करने की उनकी क्षमता होती है, उसे उसका सोनोरिटी कहते हैं। तो मेटल्स के अंदर ये सोनोरिटी पाई जाती है, जबकि नॉन मेटल्स के अंदर नॉन मेटल नॉन सोनोरस होते हैं। तो बच्चों ये सभी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो आज अभी आपने पढ़ी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अभी आपको नोट्स दिए जाएंगे जो आप चैप्टर 8 में कर लेंगे, चैप्टर 4 में करेंगे, एंड चैप्टर 3 का आपको सारा क्वेश्चन दे दिया गया है। कल आपको जो है उसका लॉन्ग क्वेश्चन भी पोस्ट किया गया है, तो चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। अब चैप्टर 4 का जो है आप क्वेश्चन कर लेंगे, आपका फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो गया। अब आपको सेकंड वीडियो में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया जाएगा। तो सभी लोग अपना वर्क पूरा कर लें, अकॉर्डिंग टू द वीडियो आप सभी अपना वर्क पूरा कर लें।